Hello, hi. This is Dr. Sachin Kumar Kulbe, audiologist and speech language pathologist and child psychologist. ఈ రోజు మనము 80 ఇయర్స్ బాయ్ యొక్క మదర్ తో ఉన్నాం మనము. వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఛత్తీస్గఢ్ రాయ్పూర్ నుంచి ఉన్నారు. వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా మనకి ఇక్కడ థెరపీస్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండి కొన్ని మంత్స్ థెరపీస్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఎక్కువగా పరిగెడతాడు, జంప్ చేస్తాడు, బాడీ కాంప్రెషన్స్ ఎక్కువ పెడతాడు. 10 మందిలో ఉన్నా కూడా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చూడకుండా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యాండ్స్, నెక్, బాడీ అంతా స్టిఫ్ చేసేసి హ్యాండ్ స్టిమ్మింగ్ చేయడము, ఇది ఇలా అన్ని చేసేవాడు అని ఒక కన్సర్న్ తో ఇక్కడికి రావడం అనేది జరిగింది. వీ హ్యావ్ గివెన్ ద థెరపీ టు ద చైల్డ్ అండ్ ద చైల్డ్ ఈస్ వెరీ నార్మల్ నౌ అండ్ హీఈస్ నాట్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్ విచ్ హీ హ్యావ్ అర్లియర్ సెడ్. సో ఒకసారి మనము మదర్ తో మాట్లాడి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. హలో మేడం, हेलो सर। हाउ आर यू डूइंग? सर आई एम वेरी वेल। ओके, कैसे रहा ये आपका जो सफर है? लाइक यू हैव बीन फ्यू मंथ्स ओवर हियर. व्हाट वाज योर कंसर्न बिफोर? सर मैं जो सोच के आई थी कि सार्थक को जो हैंड क्लैपिंग इशू है, मेन जो उसका प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले उसको मैं चाहती थी कि वो ठीक हो, क्योंकि हर जगह वो हैंड क्लैपिंग करता था। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो दैट्स वाई हम लोग मेन जो पर्पस सोच के यहाँ पे आए थे वो उसका रिकवर हुआ है। वो अभी नहीं करता है हैंड क्लैपिंग, तो ये उसमें सुधार है, बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी। ओके, सो पहले आपको क्या टेंशन था जब ये ऐसे करता था? तो आपको क्या लगता? मुझे उसका सबसे पहले तो ये टेंशन था कि जब भी मैं उसको कोई भी काम देती थी, पढ़ने बैठाने, खेलने, कहीं भी वो ऐसे हैंड क्लैपिंग शुरू कर देता था, जो कि नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट नॉर्मल थिंग कि आप बात करते करते अचानक से हैंड क्लैपिंग करना शुरू कर दे रहे हो। हैंड क्लैपिंग इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। आप बात कर रहे हैं और अचानक से ऐसे हाथ हिला रहे हो, तो नॉर्मल में नहीं आता। तो इस कारण से फिर बोले कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम कुछ लग रहा है, गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको दिखाना चाहिए। कितना स्ट्रेस रहता था उस बारे में आपको? स्ट्रेस रहता था। छोटा बच्चा है अभी, यदि ये नहीं ठीक होगा, फिर बड़े होके वो कोई और रूप में, कोई और चीज में कन्वर्ट मत हो जाए जो उसकी लाइफ में उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। इसलिए इसको जल्द से जल्द मैं दिखाना चाह रही थी कि ठीक हो जाएगा। ओके, रायपुर से यहाँ का आपका जो सफर था कैसे रहा? बढ़िया था सर। हैदराबाद बहुत अच्छा है, और कुछ चीजें लाइफ में रहती है जो आपको यहाँ के पता चलती है कि ऐसे ऐसे भी होता है, क्योंकि रायपुर में ये सब नहीं है। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि विदाउट मेडिसिन भी बच्चे ठीक होते हैं थेरेपी के थ्रू। ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है ना? ओके, तो आपको पहले मेडिसिन के ऊपर कुछ था क्या? आपको मेडिसिन लेना है? मेडिसिन मेरे मतलब में सबने मना किया कि नहीं, मेडिसिन के थ्रू मत चाहिए, एक बार नेक्स्ट ऑप्शन थेरेपी भी आप देख के देखिए कि उससे इम्प्रूवमेंट होता है। बट थेरेपी से इम्प्रूवमेंट होता है, मुझे यहाँ आके समझ में आया। हाउ वाज योर कंसल्टेशन एंड जब आप यहाँ आए थे पहली बार, तो आपका कंसल्टेशन वगैरह कैसे रहा? आपके डाउट्स कैसे थे? बहुत अच्छा था। सभी चीजें क्लियर की गई, सब एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया गया कि उस पे काम करेंगे, और वो हुआ। कितना आपको होप था यहाँ आने के बाद, मीन्स आने से पहले कि होगा या नहीं होगा? ऐसे मैं तो बस यही गॉड से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस यहाँ पे जो भी हो उसका सोल्यूशन को समझे कि क्या इसमें करना चाहिए। बट वो हुआ, सोल्यूशन हुआ, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आपको। हाँ। थेरेपिस्ट कैसे चले इनके? थेरेपिस्ट जो जो कराते गए विद हर एक दिन हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे, डिसिप्लिन, और जितना टाइम देते थे वो सफिशिएंट था। सेटिस्फेक्शन है इस दोनों पे। ओके, तो अभी कैसा है सार्थक? अभी बिल्कुल नहीं कर रहा है हैंड क्लैपिंग, उसका पूरा क्योर हो गया पूरा। ओके, कौन से हमने थेरेपिस्ट दिए सार्थक को सेंसरी इंटीग्रेशन फर्स्ट, देन सीबीटी अभी। सो दोनों थेरेपी से कॉम्बिनेशन तो जो था, तो अभी कैसे रह रहा है सार्थक? ये जो थेरेपी दोनों इम्प्लीमेंट होने के बाद अभी कैसे रह रहा है? अभी सर वो तो हैंड क्लैपिंग तो बंद है, बिल्कुल बंद है, नहीं करता है हैंड क्लैपिंग। और भी मैम लोग बहुत सारी चीजें उसको सिखाए, सोशल, और कैसे उसको किस चीजों से डील करना है, सिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, सब अभी उसमें आया है।
अभी आया है उसको, अच्छा लग रहा है उसको अभी देख के। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसमें देख ओके। मैं मीन्स यहाँ से जा रही हूँ, अब तो मेरे जाने का समय आ रहा है, तो हम्म, मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें हम्म, अच्छी, जो बोलते हैं ना, बच्चे के साथ एक माँ को भी बहुत एक मिलता है खुशी की, जब मेरा बेटा ठीक होके जा रहा है तो हम खुशी खुशी घर आप जा रहे हैं, घर जा रहे हैप्पीनेस के साथ घर जाएंगे। मेमोरीज के हाँ, साथ। मेमोरीज के साथ गुड मोमेंट, बहुत सारी चीजें हुई जो बहुत अच्छी है लाइफ के लिए। हम्म, और मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज एक बार जरूर आप बच्चों को थेरेपी करवाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो चीजें हमें नहीं पता होती हम उस पे जाते नहीं है, बट वंस एक बार ट्राई करना तो आपको जरूर चाहिए। ओके। अगर ऐसे बच्चे और भी है जो अभी थोड़े पेरेंट्स रहते हैं हम्म जो कि उनके बच्चों में इशू रहता है फिर भी वो हम्म नहीं मानते हैं, हम्म या फिर ना थोड़ा हाइपर हम्म, रहना गलत दीजिए, है। या फिर ना उन सोशलाइजेशन नहीं रहना दीजिए, या किसी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी रहना चाहिए होता है, उन उन पेरेंट्स को। पेरेंट्स को मैं बस यही बोलूंगी कि उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि प्लीज एक्सेप्ट करें। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि घबराए नहीं, शर्माए नहीं, कुछ नहीं होता। आप बस ये सोचे कि दुनिया क्या सोचती है ये मत सोचे, बस आप ये सोचे कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाना चाहिए, कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चे के साथ नहीं रह सकते ना। बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ देने का भी पूरा योगदान माता पिता का ही है, और जब मदर फादर उसे ये खड़े खड़े करेंगे उसके पैरों पे खुद पे, तो ये उसके लिए ही जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हम्म, तो मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगी कि प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, डरिए मत, कुछ नहीं होता। आप बस सही है। ये सोचिए कि कोई नहीं है, हमारे बच्चे के लिए हमको करना है, बच्चे को भगवान ने आपको दिया है, बस आपको भगवान की जो भी जिम्मेदारी है वो आपके लिए है। डरना नहीं, हम्म, बिल्कुल डरना नहीं, हम्म, बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हम्म, बैठे रहोगे घर पे तो संभव नहीं है हर चीजें वहां पे हो पाना, आपको ही आगे आना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, हम्म, और कोई नहीं आएगा आएगा। हम्म। ये सबसे बड़ी चीज है। सो हमारे थेरेपिस्ट वगैरह आपको बहुत सारा हेल्पफुल रहे होंगे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल, मैं आशा जनक करता बहुत हूँ। अच्छे हैं थेरेपिस्ट, मैं तो उनको 10 में 10 दूंगी, बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी स्टाफ को रखे रहना, निकालना मत। मैं नेक्स्ट ईयर, मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि एक बार फिर घूमने आएंगे हैदराबाद, हम्म, आप लोग से जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली आइएगा। तो नेक्स्ट ईयर जरूर आएंगे, एक बार विजिट करेंगे घर में छोटा समर वेकेशन में, कि कम से कम सब जितने टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत किया है, बहुत किया है। मैं एक चीज मानती हूँ कि यदि आपका बच्चा किसी के पास है तो मीन्स सामने वाला जब वो एफर्ट लगा रहा है तो वो माता पिता देख पाते हैं कि वो बच्चे को कितना मतलब आगे लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में। आपके बच्चे को के लिए यदि कोई भी गुरु हो, मेंटोर हो, कोई भी गाइडेंस हो, कुछ कर रहा है तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, कुछ आगे अच्छा होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ के जितने थेरेपिस्ट है, मैं मतलब सभी का परफॉर्मेंस मैं 10 में 10 दूंगी। सच है, ये मैं सच बोल रही हूँ एकदम। मैं सच, सभी मैडम जितने भी हैं, बहुत उनका नेचर, उनका जो हर एक चीज को लेके फीडबैक लेना हर समय, बहुत बड़ी बात है। आप हर दिन फीडबैक ले रहे हो, मतलब कितना आप एफर्ट डाल रहे हो, यस, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं सभी थेरेपिस्ट, सभी को मैं बोलूंगी कि सब बहुत अच्छे हैं, सही में 10 आउट ऑफ 10 है, थैंक किसी यू, में कोई वो नहीं है। बहुत थैंक यू। सच ये है कि मैं वहां रायपुर में जाके भी मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज यदि आपसे हो सके तो आपका नया ब्रांच यदि विशाखापट्टनम में वहां पॉसिबल है तो वहां दिखाए, मैं तो यहाँ तो हैदराबाद में है ही, यहाँ भी आ सकते हैं। मैं तो सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच, जो हम लोगों के ऊपर आप बिलीव करके रायपुर से यहाँ आकर यहाँ थेरेपिस्ट लिए। और यस, जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था कंसल्टेशन में, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसी तरह से आपने हमको टाइम दिया, हम लोगों को ट्रीट करने का अपॉर्चुनिटी भी दी है आप हमको, तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को हमने सभी तरह से उसको यूटिलाइज करके उसको जैसा हम चाह रहे थे लगभग वो अभी वैसे हो गया है, एकदम नियर टू नॉर्मल दिखता है वो अभी। ऐसे दिखता नहीं, किसी को लगता नहीं है कि हाँ भाई किसको? इसको कुछ इशू भी था। हाँ। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो खुद भी डेवलप हो गया है। वी आर हैप्पी टू she's share this video that he is very normal and he's a very genius boy. Definitely he will do something big in the upcoming days. Thank you.
థ్యాంక్ యూ మేడం. అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుంది.